इन पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया। पाकिस्तान यहाँ से अपना 600 टैंक लेके चला है, 6,000 के आसपास में फौज लेके चला है। हमारे कितने जवान थे? 120। आदेश आया था मेजर चांदपुरी को कि वापस हट जाओ, नहीं लड़ पाता। लखनऊ एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम देता। अब जो बोले सो निहार धर धर धर। तो देखिए ये जो था ना पश्चिमी पाकिस्तान, इनका कहना था कि हम लोग बहुत अच्छे हैं, 6-6 फीट के हैं, हिस्ट पुष्ट हैं, गोरे हैं, इधर वाला बोलता था। और कहता ये बंगाली कैसा है सब, बांग्लादेश वाला ये, मतलब अब ना बांग्लादेश उस समय बंगाली का होता था, बंगाली है, इनकी भाषा कैसी है, काले काले हैं, अजीब टाइप का बोला। ये कोई बात है भाई? कैसे भी रहे कोई, हम लोग साउथ इंडिया वाले को कहां कभी कुछ बोले? अरे हम लोग का कल्चर भी अलग अलग है, इवन कि हम लोग इडली डोसा अब आराम से खा रहे हैं, नहीं जाओ। साउथ की फिल्में सुपर डुपर हिट हो रही हैं, हम लोग कभी नहीं। वो चुट्टा अपने देश में कर रहा है कि बंगाली है, ये है, वो है, उनको लगा मारने करवाई। यहां से चुनाव हुआ तो वहां पे शेख मुजीबुर रहमान थे, शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए प्रधानमंत्री का। उनको कहा गया कि आइए शपथ लीजिए, गए शपथ लेने के लिए, मुख्य राजधानी में ही नहीं जाएंगे, गिरफ्तार कर लिया सब कि तू बंगाली को नहीं बनने देंगे। हद देखिए किसी देश में इतना अत्याचार होता है। अब बांग्लादेश वाला कहा था कि चोट्टा कहीं का, जब तुम ना बनने देगा हम अलग देश रहेंगे यहाँ पर। अब बवाल हो गया वहां पे। इधर भारत सरकार चढ़ा दी कि एकदम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, हमें ना तुम्हारे पास बंदूक चाहिए, बोलो, पूरा मौका मिलिए हम लोग को यहाँ पर। मुक्ति वाहिनी, हमें पाकिस्तानियों से क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए। शेख मुजीबुर रहमान को छोड़ो, मुक्ति वाहिनी। इतना होगा, यहां से पाकिस्तान अपनी सेना भेजा, यहाँ पे सेना भेजा। और इन पाकिस्तानियों ने ऑफिशियली 30,000 महिलाओं का रेप कर दिया। ये चोट्टा सब कहा था कि इनकी नस्लों को सुधारने की जरूरत है। अरे ये अपने देश के नहीं हुए से दुनिया का क्या होंगे सब? यहाँ पर अपने देश की आर्मी इन लोग की। अब बांग्लादेश का लोग का खून खौल गया, कहा कि चोट्टा अब हम जिए ना जिए अलग बात है, लेकिन तुम्हारा जीने ना देंगे यहाँ पर। अब बांग्लादेश के लोग कहे कि हम मार डालेंगे इनको। मुक्ति वाहिनी बनाई गई। इधर इंदिरा गांधी बुलाई मानेकशॉ को, मानेकशॉ, सैम हारमुजी प्रेमजी जमशेद जी मानेकशॉ, पूरा नाम था उनका, हमारे सेना प्रमुख थे, शॉर्टकट में बोला जाता है मानेकशॉ। उनको कहा गया हमला कीजिए। वो कहीं 1971 अप्रैल 1971 कहीं हमला कीजिए, कहीं ना करेंगे हम। क्या बोल रहे हैं? अप्रैल का महीना है, हमला करते करते 2 महीना बीत जाएगा, मई जून आ जाएगा बाढ़, और यहाँ डूब जाएगा एरिया। इधर से लाएगी ब्रह्मपुत्र नदी बाढ़, इधर से गंगा लेके चलेगी, पूरा बांग्लादेश डूब जाएगा, नहीं हो पाएगा। आप ये बरसात बीतने दीजिए। तो कहें कि तब सितंबर अक्टूबर, कहां सितंबर अक्टूबर में पनिया बरसना कम होता है, पनिया कहां निकला होता है? ठंडी आने दीजिए, पनिया सूख जाने दीजिए। इंदिरा गांधी कही जल्दी करो भैया, मार करना है यहाँ पे। इधर मुक्ति वाहिनी को हम लोग क्या किए, पूरा मनोबल बढ़ाए। और पाकिस्तान की सेना यहाँ अत्याचार पे अत्याचार कर रही थी। यहाँ के लोग एकदम त्रस्त हो गए थे कि हमको कुछ भी हो जाए, ना जिएंगे मंजूर है, लेकिन कभी भी पाकिस्तानियों को साथ नहीं रहेंगे यहाँ पर। इतना बुरा हाल किया था सभी सब पाकिस्तान वाला यहाँ जाके। अब भारतीय सेना दिसंबर आया और तैयार हुई मारने के लिए। कहा कि आप तो हम लोग को क्या करना है, धोना है। चारों ओर से आर्मी क्या कर ली, घेर ली। चारों ओर से आर्मी घेर ली, और नेवी नीचे से चारों ओर से घेर लिया, और ऊपर से चलाई एयरफोर्स, ऊपर से आ गई एयरफोर्स। अभी हम लोग हमला नहीं किए थे, हम लोग हमला नहीं किए थे, बट हम लोग पूरी तरह से घेराबंदी कर दिए। पाकिस्तानी नौसेना, देखिए हवाई जहाज से तो जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने रोक लगा दिया था कि भाई माहौल खराब है, हम तुम्हारा जहाज जाने नहीं देंगे। पैदल जाएंगे तो यहीं पे बिरयानी बन जाएगा इन लोग का। पैदल जाएंगे लोग पाकिस्तान वाले यहाँ पे। नेवी से जा रहे थे, इनकी नौसेना को हमारी नेवी यहाँ रोक दी। अब पाकिस्तान को लग गया कि जा, ये बंगाली सब गड़बड़ कर दिया, धोखा दे दिया। अब उस पाकिस्तान ने सोचा कि इससे पहले भारत हमला करे, हम इधर हमला कर देते हैं, और इतना एरिया कब्जा कर लेंगे कि बाय द वे भारत कब्जा भी करे तो ऑन द टेबल हम ये कहेंगे कि हम तुम्हारा लौटाते हैं, तुम हमारा लौटाओ। यहाँ पर पाकिस्तान इतना खतरनाक चाल चला। अब उसको उसने इंटेलिजेंस मिला, भारत यहाँ सुरक्षात्मक मूड में था, उसको सूचना मिली कि यहाँ एक जगह है लोंगेवाला। कौन जगह है? लोंगेवाला। वहां महज 120 फौजी खड़े हैं। कितने फौजी? 120 फौजी। पाकिस्तान ने क्या किया, इन 120 को मारने के लिए उसने, उनको पता चल गया कि इनके बैकअप के लिए एयरफोर्स जो है जोधपुर है। रात में एयरफोर्स उड़ नहीं सकती थी उस समय। आज ना जीपीएस आ गया है, चल जाइएगा, जीपीएस पे आज ना उड़ जाए, जॉर्जियो में जीपीएस होता है,
और रतिया में कौन चीज का जीपीएस, जब जीपीएस नहीं था तो रात में नहीं उड़ सकते थे लोग यहाँ पे। अब पाकिस्तान यहां से अपना 600 टैंक लेके चला है और लगभग 5,000 से 6,000 के आसपास में फौज लेके चला है। अब पूरी फौज लेके इसमें घुस गया और पहले ही हमला बोल दिया पाकिस्तान। और जब पहले हमला पाकिस्तान बोला तो जंग तो जायज हो गई। अब कौन कह सकता है पहले हमला किसने किया? पाकिस्तान। अब जंग तो हमारी जायज हो गई। अब जंग नहीं लड़ेंगे तो बुजदिल कहलाएंगे। मार के गए हो तुम, पहले मारते तब ना हमको आप कह सकते थे कि हमने हमला किया। हम तैयारी कर रहे हैं, तुम कौन होते हो करने वाले? हम अपने देश में सेना का मोबिलाइजेशन नहीं करेंगे। अब तो जंग एकदम जायज हो गई। अब भारत ने ठोक दिया इधर से जंग, मार धर 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 पाकिस्तान का उड़ाना, राज्यपाल का घर उड़ा दिया गवर्नर हाउस उड़ा दिया, यहाँ पे उड़ा दिया भारत सरकार। अब बता के उड़ाया था कि आपका घर उड़ा देंगे, हट जाइएगा। ये होती है हम लोग की इंसानियत। हमें आपसे झगड़ा नहीं है, मारने बता के मारे थे हम लोग, कल उड़ा देंगे आपका गवर्नर हाउस। अब बता के गवर्नर खाली कर गया, मार दिए लोग यहाँ पे। अब चलिए, अब नहीं मारेंगे यहाँ पे। समझा गया कि नहीं? इतना जवाब, हमें दुश्मनी नहीं है उनसे, हमारी जमीर की लड़ाई है यहाँ पे। तो पाकिस्तान इधर से क्या होने लगा, आ गया यहाँ पर। और ये एरिया में हमारे कितने जवान थे? 120। कितने जवान? 120 जवान थे। अब इन 120 जवान कभी लड़ नहीं पाएंगे। वहां पे 100-150 से ज्यादा टैंक थे सब, मतलब पूरी 600 की टैंक बटालियन थी। आगे फ्रंट पे कितनी थी? 100। अब हजारों फौज, और रात में कैसे लड़ पाएंगे? तो मेजर चांदपुरी थे, मेजर चांदपुरी को आदेश दिया गया कि पीछे हट जाओ, क्या जाओ, पीछे हट जाओ। तब तक मेजर चांदपुरी किसी को पाकिस्तानी इंटेलिजेंस को पकड़ लिए थे। कहे बता तुम्हारा इरादा क्या था? तो बताया कि रात में ये लोग जोधपुर तक घुस जाएंगे, जोधपुर एयरपोर्ट कुछ नहीं कर पाएगा, जोधपुर एयरपोर्ट तबाह कर देंगे, क्योंकि रात भर ये लोग टैंक लेके चले जाएंगे और इस एरिया को कब्जा कर लेंगे। अब बाद में अगर भारत बांग्लादेश कब्जा करता है तो इस एरिया के नेगोशिएशन पे वो छुड़वाएंगे। चांदपुरी कहे कि हमारा पीछे ना हटेंगे हम। तो ऊपर हाई कमान से आदेश आ रहा, तुम लोग 120 और सामने हजारों है, तो कोई बात नहीं, 1.25 लाख एक लड़ावा, तब गोविंद सिंह नाम रखा। तो 1.25 लाख सिख लोग दे वहां पे, 1.25 लाख एक लड़ावा। अब उनको क्या किया गया, इन टैंकों को रोकने के लिए? तो हमारे पास 4-5 ठो ना एंटी टैंक माइंस थे। एंटी टैंक माइंस बहुत बड़े होते हैं, जिसपे बहुत टन वजन पड़ेगा ना, 400-500 केजी का वजन पड़ेगा तब फटेगा, आदमी के दमने से नहीं फटेगा। वहां पे हाथी उथी चढ़ाइएगा तब फंसेगा। तो उन टैंक को, उस एंटी टैंक माइंस को हम लोगों ने आगे बिछा दिया। अब 2-4 गो था, लेकिन उसके पिछवा ना खाना खाने वाला टिफिन गाड़ दिए लोग, खाना खाने वाला टिफिन। अब बालू में ढक दिए, थार मरुस्थल है यहाँ पे। पाकिस्तानी टैंक आई, धाम से उड़ गया। कहाँ है ये? खब्बीसों ने तो टैंक लगा देखा है, तौबा तौबा, खब्बीस मार दिया सब हमको। फिर आगे बढ़े सब, एक और उड़ दिया गया, लाहौल वाला मार दिया यहाँ पाकिस्तान वाला। आगे बढ़ा, कूदे, क्या कूदा, मदद। अब मदद पूरा बर्बाद हो गया सब पाकिस्तान वाला। कहा इनको देखो ये क्या कर रहा है सब यहाँ पे। अब उन सबको लगा कि भाई ये भारत वाले खतरनाक हो गया सब, ये जुल्म कर रहा है सब ये भारत वाला, इन खब्बीसों को बताना पड़ेगा। हम लोग को खब्बीस बोलता है, अजब बदमाश। उनको कहा कि लगता है इन्हें बताना पड़ेगा, इंजीनियरिंग को बुलाओ। इंजीनियरों को बुलाया, कहा जितना टैंक है उसको निकालो। इन ससुरों को टिफिन निकाल रहा था, टिफिन। डर भी जरूरी है। 1.25 लाख जब आदेश आया था मेजर चांदपुरी को कि वापस हट जाओ, नहीं लड़ पाओगे, बावजूद वो डट गए थे, जबकि एक भी टैंक नहीं था इनके पास। और उस रात भर टिफिन उड़ाने में लगा दिया, रात भर लगा दिया टिफिन। जब भोर हुआ ना, भोर, तब पता चला ससुरा ही तो टिफिन है रे, मारो इनको। अब मारना चालू किए, तब मेजर चांदपुरी एयरफोर्स को आदेश दे दिए, जोधपुर एयरफोर्स को, कि हम अब आगे बढ़ रहे हैं। जोधपुर एयरबेस कर रहा है कि अभी भी यहाँ पर क्या हुआ है, उतनी विजिबिलिटी नहीं है, हम उड़ेंगे तो रास्ते भटक जाएंगे, हमें 1 घंटा और चाहिए। तो 1 घंटा कोई बात नहीं, इनका सोच रहे 2 घंटा रोक के रखते हम लोग यहाँ। मेजर चांदपुरी ने अपने पूरी फौज को बिछा दिया ज्यादा दूर तक में, और ये लोग एक बार में बोलते थे, मतलब वाहिगुरु की जय, सत श्री अकाल, जो बोले सो निहाल। अब इतना ज्यादा बोलते थे लोग, पाकिस्तानी डर गया था, 120 नहीं है सब, इतना तेज आदमी बोलता है। अब जो बोले सो निहाल। अब मार धर 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 गोली चलाना चालू हुआ।